हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे जो आपके क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है ना। उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को मतलब बता दिया है और उससे जुड़े हुए मतलब एक्सरसाइज 1.1 से जुड़े हुए जितने भी बेसिक नॉलेज हैं, चाहे बेसिक जानकारियां हैं, वो सारे इसके पिछले वीडियो में दे दी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर ही लेना है और वीडियो को शेयर तो करते रहना है अगर मजा आए तब, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। यहाँ पे q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, q की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हमको बताना क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हल करने जाएंगे और लिखेंगे क्या कि माना कि ए कोई पूर्णांक है जो b बराबर 6 से बड़ा है। अब यहां पे एक सोचने वाली बात है, हमने b बराबर 6 क्यों मान लिया। तो देखिए आपका क्वेश्चन यहां पे क्या है, 6q+1। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपने क्या जाना है कि a बराबर होता है bq+1 सॉरी bq+r, a बराबर bq+r। तो देखिए यहाँ पे q के पास क्या रहता है b, तो यहाँ भी q के पास क्या है 6, तो इसीलिए हमने b बराबर क्या मान लिया 6, ठीक है ना। अब देखिए b बराबर जब हमने 6 मान लिया तो एक चीज आपको और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि r का जो वैल्यू आता है वो हमेशा b से छोटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b इज ग्रेटर देन r और r इज लेस देन b, दैट मीन्स b r से बड़ा होता है हमेशा और r b से हमेशा छोटा होता है। तो इस कंडीशन में जब आपका b 6 है तो r क्या हो सकता है, तो इसलिए r आपका हो सकता है 0 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी आपका r हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है पिछले वीडियो में, आप जाकर उसे देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। बताए थे कि r हमेशा b से छोटा होता है, तो r 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा r हो गया। अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब एक चीज यहां पे और भी आपको याद दिला दें, आपको क्या बताया थे हम कि अगर आप किसी कथन को सिद्ध करने जाएं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अगर आप किसी कथन को सॉल्व करने जाएं यानी समस्याओं को हल करने जाएं तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो ये हम लोग कथन सिद्ध करने जा रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे, ठीक है ना। प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq+r, ये ना होता है। तो अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा a बराबर bq+r। अब देखिए b तो आपका 6 मालूम ही है और q का तो q ही रहने देना है। अब बस बचा क्या r, तो r का वैल्यू 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये सारा चीज है। तो यहां पर लिखेंगे जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 हो तब आपका a बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा bq, तो b की जगह पर क्या है 6q प्लस r की जगह पर 0, आप r 0 ले लिए हैं तो r बराबर 0, तो 6q में 0 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6q। फिर उसी तरह जब r बराबर 1 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा bq, तो b की जगह पर क्या है 6, तो 6q प्लस r की जगह पर 1, ठीक है ना। फिर जब आपका
r बराबर 2 हो तो इस कंडीशन में आपका a बराबर क्या हो सकता है, b क्यू। तो b की जगह पर 6q प्लस r की जगह पर 2। फिर जब r बराबर 3 हो तब आपका a क्या हो सकता है, तो a बराबर b क्यू। तो b की जगह पर 6q और प्लस r की जगह पर 3। फिर जब आपका r बराबर 4 हो तब क्या हो सकता है, तो a बराबर b की जगह पर 6q प्लस 4। फिर आपका जब r बराबर 5 हो तब आपका a क्या हो सकता है, तो a बराबर 6q प्लस 5। अब हमारा फाइनल क्या निकल के आया है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब हमको बताना क्या है कि इसमें का जो विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का है। अब एक चीज हमको बताइए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 6q, और यहाँ पे क्या लिखा है कि q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन में लिखा है कि q कोई पूर्णांक है, यानी यहाँ q के जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम q के जगह पर 1 रखें तो 6 हुआ, अगर इसी q के जगह पर 2 रखें तो 12 होगा, अगर इसी q के जगह पर 3 रखें तो 18 हुआ। तो ये तो सारा सम पूर्णांक है ना, ये तो क्या है, सारा सम पूर्णांक है। लेकिन हमको दिखाना है विषम पूर्णांक के लिए, तो यानी कि ये 6q जो है आपका, ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर q की जगह पर हम कोई भी पूर्णांक रख रहे हैं तो वो पूरा क्या निकल के आ रहा है, सम। हमको चाहिए क्या, विषम। तो 6q आपका विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक होगा कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 6q प्लस 1 है, अगर हम q के जगह पर 1 रखते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना आया, 7। अगर हम q की जगह पर 2 रखते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 6 गुना 12 और प्लस 1 कितना आ गया, 13। तो आप क्या देख रहे हैं, इस पे विषम संख्या आ रहा है, आपका विषम पूर्णांक आ रहा है, यानी कि 6q प्लस 1 जो है ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, ठीक है ना। फिर उसी तरह 2 वाला रखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि 6 एकम 6 प्लस 2, 6 2 8 हो जाएगा, तो ये सम वाला होगा, विषम वाला नहीं होगा। फिर यहाँ पे जब आप 3 वाले को चेक करिएगा तो ये वाला विषम आपका हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 6 एकम 6 और प्लस 3 कितना हुआ, 9। अगर 2 भी रखते हैं तो 6 दूना 12, 3 15, तो ये आपका विषम पूर्णांक के रूप का है। फिर उसी तरह आप 6q प्लस 5 को रखिएगा, 6q प्लस 5 को रखिएगा तो देखिए रख के क्या होता है, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, तो विषम पूर्णांक है। यानी कि इस तरह से हमने क्या देखा कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है ये क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है। ये हमारा रफ में था, प्लस आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना है, तो लिखना यही है कि हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आप इसे देखिए, फिर से एक बार समझिए क्या है इसमें। क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या माना कि a कोई पूर्णांक है तो b बराबर 6 से क्या है, बड़ा है। मतलब माना कि a कोई पूर्णांक है जो, सॉरी यहाँ पे जो लिख लीजिएगा, जो b बराबर 6 से क्या है, बड़ा है। और b जो है, चूंकि आप जानते हैं कि चूंकि b जो होता है वो r से हमेशा बड़ा होता है और r हमेशा b से छोटा होता है, तो इसीलिए हम r बराबर 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताता है कि a बराबर होता है bq प्लस r, तो बस r एक बार 0 रख के हमने निकाला, फिर 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, ऐसे हम निकालते गए और निकालते गए तो देखा हमने क्या कि ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ये तीनों जो है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, जो हमने यहाँ पे जांच करके निकाला, ठीक है ना। तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, आप इस जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है, लेकिन इसमें 2 टिप्स आपको देंगे और उस 2 टिप्स के आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में नहीं, इस आधार पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस सारे क्वेश्चनों को आसान से आप समझ, मतलब आसानी से एकदम समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको मतलब क्या करना है, किसमें आपको एचसीएफ निकालना है, किसमें आपको एलसीएम निकालना है। एकदम इजी ट्रिक लीजिए और मजा कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जब भी आपको एक चीज तो ये ध्यान रखना, अधिकतम संख्या, ठीक है ना, अधिकतम संख्या। आप जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम। तो जब भी आपको अधिकतम के बारे में पूछ ले आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा। एक ये, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है ना। तो अब दूसरा टिप्स बताते हैं, अगर वो दोनों इसमें लाई करेगा तो आप निश्चित रूप से क्या करिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा। ये कहीं कहीं फेल भी हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो बताने जा रहे हैं वो फेल नहीं हो सकता है। दूसरा वाला क्या है, वो है कि जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगे कि विभाजित करना है यानी बांटना है, भाग देना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा अगर महसूस हो आपको, ठीक है ना, तो आप निश्चित रूप से मतलब समझिए कि आप बिना कुछ सोचे आप उसका एचसीएफ ही निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यानी वही चीज इसमें दिख रहा है, अधिकतम संख्या भी दिख रही है और ऐसा देखिए क्या लग रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि कुल 616 आर्मी के मतलब 616 जो है सेना है और उनको 32 मतलब सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे लाना है और वो भी समान संख्या में लाना है। यानी कहने का मतलब है कि एक कतार में 32 आदमी खड़े होंगे ऐसे करके और समान संख्या में लाना है। तो आप उसका क्या करिएगा, तो आप उसका एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 616 आपको बड़ा दिख रहा है, 32 आपको छोटा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 616 ग्रेटर देन 32, यानी 616 जो है 32 से बड़ा है। तो इसलिए आप अब डिवीजन करने जाइएगा, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर हो गया 616, बी की जगह पर 32 और गुना। अब यहाँ रफ में आकर के और आप 32 से 616 में भाग दीजिए। तो भाग देने जाइएगा तो 32 से कम 32 घटाइएगा तो 11 में से 2 गया 9 और ये बचा 5 में से 3 गया 2 29 और ऊपर से आ जाएगा 6। तो आप शायद इसको 8 मर्तबे में लेके जाइए तो 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 का 24 और 1 25, क्या आ गया 25 आ गया। तो 6 से 6 गया 0, 9 से 5 गया 4 और ये आपका कैंसिल हो गया। लेकिन गड़बड़ जा रहा है, क्यों गड़बड़ जा रहा है भाई, क्योंकि 32 है और 40 शेष आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, आप 9 मर्तबे में लेके जाइए। 9 गुना 18 का 8 हासिल 1, 9 3 का 27 और 1 28। अब 16 से 8 गया 8 और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि 19 मर्तबे में गया और प्लस शेष कितना आया 8। अब आप क्या करिएगा, 8 को घेर के 32 को उतारिएगा और 8 चौके 32, शेषफल आपका आ गया 0। यानी आप 32 यहाँ रखिएगा ए की जगह पर, बी की जगह पर 8, क्यू की जगह पर 4 और प्लस आर की जगह पर 0। यानी 8 से ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ आ गया 8 और एचसीएफ आ गया 8। दैट मीन्स यही हो गया आपका आंसर। यानी कि आप जब 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों आर्मी बैंड के पीछे आप जब उसको बांटने जाइएगा तो 8 कतारें होंगी और उसमें जो है स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 अधिकतम, और उसमें ये पूरे सदस्य उसमें आर्मी के 616 सदस्य उसमें आ जाएंगे। और ये वाला जो प्रोसेस है आप मतलब कि पार्ट 1 जो चल रहा है, इसके पिछला वाला जो वीडियो है उसको देखिए, ये सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।